अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। इंदौर में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने योगी सरकार की पैरवी करते हुए कहा कि शासन और प्रशासन दोनों अलग अलग चीजें हैं। योगी शासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है, लेकिन कभी कभी प्रशासन गलती कर देता है। लेकिन प्रशासन की गलतियों की वजह से योगी सरकार के शासन को बदनाम करना गलत है। अब ये मामला सीबीआई के पास जाने वाला है। मुझे योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, उनके शासनकाल में कभी गलत नहीं होगा। विपक्ष तो इस पर केवल राजनीति कर रहा है। देखिए, घटना शर्मनाक है, पर हमें योगी जी पर विश्वास है कि वो अपने राज्य के अंदर अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते। और हमने उनके पिछले कार्यकालों में ये देखा है कि उन्होंने जब भी कोई अपराध हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। बहुत स्ट्रिक्ट प्रशासक हैं, वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ और जिस तरीके से कड़क निर्णय उन्होंने लिए हैं अपने राज्य में, कोई दूसरा राज्य उसका उदाहरण नहीं है। और इसलिए मोदी जी की योगी जी की प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए और इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाती है तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। शासन और प्रशासन दो हिस्से होते हैं सरकार के अंदर। शासन की मंशा बहुत साफ है कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए, और प्रशासन से अगर गलती हो जाती है तो उसको भी दंडित किया जाता है, जिस प्रकार कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो सरकार की नीयत बहुत साफ है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं करते हुए, यदि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि शासन की गलती है तो राजनीति करें, पर सिर्फ शासन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी करें, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कमलनाथ के जीत के दावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस उम्र में कमलनाथ जी को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह सपने देख रहे हैं। देखिए, क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है मैंने बोला से आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, तो रात में सपने देखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि दलबल के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन लंबा वक्त मिलने की वजह से अब ये असंतोष संतोष में बदल चुका है। क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। वहीं विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के भोपाल में किए गए शक्ति प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें संगठन ने ही कहा था कि वे अपने समर्थकों के साथ भोपाल जाएं, क्योंकि ये पार्टी के हित में था। बोला गया था उनको कैसा करो, पार्टी हित में हो। पंजाब में कृषि बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। एनडीए से अलग हुए अकाली दल को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन कृषि बिल को पढ़ा और समझा गया होता तो यह स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा भाजपा महामंत्री ने हाथरस में घटना को लेकर खेद जताया। मुझे लगता है कि वे ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए और उनके प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए। यदि उस बिल को खुद अच्छी तरीके से समझते और डंके की चोट पर किसानों को समझाते तो पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी, जो नेता होता है वो कभी कभी फॉलोअर्स के दबाव में आ जाता है और इसीलिए नेतृत्व को कई बार कड़वे घुट पीकर स्टैंड लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रभारी की भूमिका निभा रहे विजयवर्गीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी आगामी सरकार आगामी चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि भाजपा के लिए पहले देश आता है, बाद में दल। लेकिन अन्य दल पहले खुद का सोचते हैं और बाद में देश का। तो हम उस राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो देश पहले की बात करते हैं, दल बाद की बात करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर दल पहले, उनके लिए कुर्सी पहले, देश बाद में। और इसलिए देश की जनता ने उन लोगों को बहुत बोना कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि देश का अहित कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। और इसलिए वो सब लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, दल के लिए राजनीति करते हैं, आज
देश के अंदर देश की जनता ने उनको संकुचित कर दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ ज़्यादा आजकल, बंगाल में ममता जी की 100 सीट भी नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए कि वो दल की चिंता करती हैं, कुर्सी की चिंता करती हैं, देश की चिंता नहीं करती। और देश की जनता इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश का नुकसान हो।